एमजे टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो वाराणसी से ताज़ा खबर। माघ मेले के सेक्टर 3 स्थित शंकराचार्य शिविर में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित गौ संसद का आयोजन हुआ। संगम तट पर जन समुद्र के दर्शन कोई नई बात नहीं है, किंतु गौ के निमित्त धर्मध्वजा वाहक चतुष्पीठों के शंकराचार्यों का, श्री महंतों, महामंडलेश्वरों का, साधु संत महात्मा और गृहस्थों का एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होना सचमुच सनातन संस्कृति के उत्थान के उत्सव सरीखा रहा। एक तरफ मंच पर आसीन थे शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, परमाराध्य उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, श्रृंगेरी मठ से शंकराचार्य प्रतिनिधि सुंदरम जी, हर्षानंद जी महाराज, गोपाल जी महाराज, कालिदास महाराज, सूर्याचार्य जी महाराज, गोबर गोपाल जी महाराज, अयोध्या से परमहंसाचार्य जी महाराज, गुजरात से अवधूत रामायणी जी, हरियाणा से ब्रह्मानंद जी एवं आचार्य योगेंद्र जी महाराज, राजस्थान से निर्मलदास जी महाराज, मध्य प्रदेश से महेंद्र भार्गव जी और जगदीशानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर बालेश्वर दास जी दिगंबर अखाड़ा से, मानस मंजुल दास जी, महामंडलेश्वर सहजानंद जी आदि संत और महात्मा जिनकी ओजस्वी वाणी से गौमाता के लिए निकला हर शब्द भक्तों के लिए देववाणी सरीखा था, तो वही गोबर गोपाल और गोपालमणि जैसे गौसेवी संतों का जीवन दर्शन उपस्थित जनता जनार्दन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कालू सिंह जी गौ संसद तेलंगाना से जैसे अन्य क्षेत्रों से पधारे गौ धर्म सांसदों की बातों ने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे गौ रक्षणार्थ कार्यों से सभी का उत्साहवर्धन करते हुए क्षेत्र की कठिनाइयों से जीतने के मंत्र भी बताए और संतों के साथ कदम से कदम मिलाकर गौ आंदोलन को दिशा देने का संकल्प भी लिया। मंच से शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज अपने वक्तव्य में कहा कि गौ के लिए की रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने स्वयं सभी देवी देवताओं से विचार विमर्श कर मां की प्रार्थना की, तब जाकर गौमाता का इस लोक में आगमन हुआ। गौ किसी एक धर्म या संप्रदाय की वस्तु नहीं अपितु संपूर्ण जगत का संभाव से पालन पोषण करने वाली है, जैसे कि एक माँ अपने सभी शिशुओं के लिए करती है। अतः राजनीति और विद्वेष से परे उठकर हमें एकजुट होकर सबको साथ लेकर अपना ध्येय साधना होगा, तभी संकल्प सिद्ध होगा। गौ संसद के अंत में ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने उपस्थित संत समाज और सनातन समुदाय के समक्ष गौ संसद का प्रस्ताव पत्र घोषित किया। उन्होंने कहा, ये गौ संसद इस गौधर्मादेश द्वारा यह उद्घोषित करती है कि हम जिस गौ को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित कर अभय प्रदान करने के लिए संकल्पित है, वह असंकरीकृत मूल भारतीय नस्ल की वेदलक्षणा गाय है, जिसे ये गौ संसद आज से रामा कहकर संबोधित करेगी। राष्ट्र का आद्याक्षर रा और माता का आद्याक्षर माँ को मिलाने से रामा शब्द बना है। ये गौ संसद गौभक्तों के सहयोग से आज ही राष्ट्रीय रामा गौ भक्तायोग की स्थापना करने की घोषणा करती है। ये भक्तायोग डीएनए जांच द्वारा देश में विद्यमान सभी रामा गौ की पहचान कर उनके पंजीकरण, सम्मान सहित संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये गौ संसद आगामी नवसंवत्सर को गौ संवत्सर घोषित करते हुए इसी संवत्सर में रामा गौ की प्रतिष्ठा का विशेष विधान प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। ये गौ संसद विगत गोपाष्टमी 20 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 1008 द्वारा रामा गौ को राष्ट्रमाता के रूप में उद्घोषित करने का स्वागत करती है और उसे व्यवहार में लाने का सभी संबंधितों से आग्रह करती है। ये गौ संसद देश की केंद्रीय सरकार से मांग करती है कि बहुसंख्यकों की भावना और बहुसंख्यक प्रदेशों के पारित कानूनों के आलोक में गौमाता को भारत देश में राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान प्रदान करे। जैसे गंगा नदी होकर भी नदी नहीं, जैसे गुरु मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं, वैसे ही गाय पशु होकर भी भारतीय संस्कृति में पशु नहीं मानी जाती। अतः गौ संसद मांग करती है कि तत्काल कानूनी तौर पर गौमाता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता का सम्मान दिया जाए तथा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौमाता को पशु मंत्रालय से हटाकर अविलंब गौ मंत्रालय का अलग से गठन किया जाए। गौ संसद मांग करती है कि गौमाता एवं गोवंश के विषय को संविधान में राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डाला जाए। गौ संसद ये भी उद्घोषित करती है कि जो भी हिंदू गाय का मांस खाता हो, गाय की हत्या के व्यवसाय या कत्लेखानों से जुड़ा हो, गौ मांस के क्रय विक्रय के कार्य में समाहित हो या उसकी तस्करी आदि से लाभ या व्यापार करता हो, उसे हिंदू धर्म से पुनर्तः बहिष्कृत किया जाए। ऐसे सभी लोगों को व्रात्य घोषित किया जाता है और नवसंवत्सर आरंभ होने के पहले तक का समय अवसर इन पापकृत्यों को छोड़कर प्रायश्चित द्वारा पवित्र हो जाने के लिए दिया जाता है।
जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं तब तक सभी हिंदुओं अनुरोधात्मक धर्मादेश के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि जब तक गोवध से विरत होकर ऐसे लोग प्रायश्चित न करें तब तक सर्वसाधारण हिंदू जन न तो ऐसे लोगों के धार्मिक अनुष्ठान में जाएं और न ही इनको अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाएं। इनके साथ भोज भात वैवाहिक आदि संबंध न करें। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर उनको इस गौधर्मादेश से अवगत कराया जाएगा और आवश्यक होने पर सर्वसाधारण हिंदुओं की सूचनार्थ उनकी सूची जारी की जाएगी। दिए गए अवर के बाद भी जो विरत न होंगे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि वे 30 दिन के अंदर बताएं कि गोवध में संलिप्त होने के कारण उन्हें हिंदू धर्म से क्यों न बहिष्कृत कर दिया जाए, और उनके कारण बताने अथवा न बताने पर राष्ट्रीय रामा गौ सेवालय उनके स्थायी बहिष्कार का धर्मादेश जारी करेगा। ये गौ संसद स्पष्ट करती है कि शास्त्रों के अनुसार गोहत्या महापाप है। गोहत्यारे व्यक्ति या संस्थाओं का सहयोग और समर्थन करने वाला भी गोहत्या के पाप का भागी होता है। सरकार बनाकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को वोट देना भी मतदाता को गोहत्या का पाप लगाता है। अतः समस्त सनातनी हिंदुओं को गौधर्मादेश द्वारा आदेशित किया जाता है कि वे उन्हीं राजनीतिक दलों को वोट दें जिन्होंने शपथपत्र द्वारा स्पष्ट सार्वजनिक घोषणा कर दिया हो कि सरकार बनते ही पहला निर्णय रामा गौ के सम्मान और अभयदान का करेंगे। ये गौ संसद उद्घोष करती है कि हम गौ भक्त हिंदू रामा गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलवाकर राष्ट्रमाता रामा का पवित्र दूधामृत लेकर अयोध्या जाएंगे और रामलला विद्यमान को रामा दुग्धामृत का भोग लगाएंगे। ये गौ संसद सरकारों से अनुरोध करती है कि गौचरान की भूमि देश भर में हजारों हेक्टेयर उपलब्ध है। सजन्य पांडेय मीडिया प्रभारी। विनोद सैनी की रिपोर्ट, वाराणसी।